आज हम बात करेंगे JF-17 थंडर तैयारे की एक और अचीवमेंट की। JF-17 थंडर अब बिलाशुबा फखरे पाकिस्तान तो है ही, ये तैयारा अब टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट्स या फाइटर जेट्स के रूप में भी सामने आ रहा है। अपनी हैसियत, अपना लोहा मनवा चुका है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि JF-17 थंडर ऑलरेडी बैटल प्रूवन, बैटल हार्डन्ड एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब दुनिया के कई दीगर ममालिक की फिजाई अफवाज में भी खिदमत अंजाम दे रहा है और हर जगह अपना लोहा मनवा रहा है। आज जिस माइलस्टोन की अचीवमेंट की हम बात करने जा रहे हैं उससे साबित होता है कि JF-17 थंडर एक ड्यूरेबल, रिलायबल, पायदार तैयारा है जिसने अपनी रिलायबिलिटी साबित कर दी है। और वो ऐसे कि पाकिस्तान के पहले JF-17 थंडर ने अपने फ्लाइंग आवर्स मुकम्मल कर लिए हैं और उसके बाद उसकी ओवरहॉलिंग जो है वो की गई है। और ये ओवरहॉलिंग भी पाकिस्तान ने अपने वसाइल से की है, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये तैयारा बनाने, उड़ाने, बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल के साथ मेंटेन करने की भी सलाहियत रखता है। और किसी भी मुल्क की अफवाज या फिजाई अफवाज की अगर हम खास तौर पर जैसे कि बात कर रहे हैं, ये खूबी, ये खासियत बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि मेंटेनेंस के हवाले से कम किसी दूसरे तीसरे मुल्क के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो जराए का इस हवाले से बताना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल JF-17 थंडर ब्लॉक 1 के एक तैयारे की ओवरहॉलिंग की गई है। और वो भी इस वजह से कि उस तैयारे की जो फ्लाइंग आवर्स थे, जो इतनी उसकी लाइफ थी फ्लाइंग साइकिल्स की, उसने कंप्लीट की। और उसके बाद जो जरूरी उसकी ओवरहॉलिंग होती है या कंप्लीट ओवरहॉलिंग होती है वो की गई है, पाकिस्तान में की गई है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में की गई है, जहां पर JF-17 थंडर ब्लॉक 1, 2 के बाद अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे भी बनाए जा रहे हैं। इस ओवरहॉलिंग ने साबित कर दिया है कि JF-17 थंडर किसी भी मुल्क की फिजाई कुव्वत के लिए एक बेहतरीन अफोर्डेबल लड़ाका तैयारा है। और पाकिस्तान इसकी 100% टेक्नोलॉजी जो है वो रखता है, यानी पाकिस्तान ये तैयारे बना रहा है, उड़ा रहा है, चला रहा है और उनको मेंटेन भी कर रहा है। मुकम्मल ओवरहॉलिंग जो की गई है JF-17 थंडर की, वो पाकिस्तान की दिफाई मैदान में कम से कम JF-17 थंडर्स के हवाले से एक मुकम्मल खुद निसारी का मुंह बोलता सबूत है। यानी कि पाकिस्तान को अब इन तैयारों की मेंटेनेंस के लिए किसी दूसरे मुल्क की जरूरत नहीं रही। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि ये तैयारे पाकिस्तान चीन के ताउन से तैयार कर रहा है। तो चीन से मुकम्मल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाइस पाकिस्तान इन तैयारों को, जैसे कि आप जानते हैं, तैयार कर रहा है, बल्कि दीगर ममालिक को फरोख्त करके कीमती ज़र मुबादला भी कमा रहा है। तो इस तैयारे की जो प्लग एंड प्ले सलाहियत है, प्लग एंड प्ले कैपेबिलिटी है, जिसकी बदौलत इसमें दुनिया के दीगर ममालिक से हासिल होने वाले सिस्टम्स भी नस्ब किए जा सकते हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो एवियोनिक्स हो, ये इसको एक बेहतरीन खूबी अता करते हैं, जिसके बाइस ये किसी भी सूरत हाल में ढलने के लिए तैयार होता है। और यही वजह है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की शक्ल में एक दुनिया का जदीद तरीन तैयारा बनकर सामने आया है, जो इस वक्त के किसी भी 4.5 प्लस जनरेशन तैयारों का मुकाबला कर सकता है, उनको टक्कर दे सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि आप देखें कि दूसरी तरफ भारत, जिसने पाकिस्तान के बाद तेजस तैयारे बनाने शुरू किए, बल्कि प्रोग्राम तो पाकिस्तान से कहीं पहले शुरू किया था, भारतीय एयरफोर्स के चीफ सरबराह इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि भारतीय फिजाइया आज भी अपने ऑर्डर करदा पहले 40 तेजस तैयारों की राह तक रही है। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस तैयारे तैयार करने वाला इदारा है, कारखाना है, फैक्ट्री है, जहां पर अभी तक तेजस तैयारों की कंप्लीशन नहीं हो सकी। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स 150 के करीब JF-17 थंडर तैयारे उड़ा रही है, जिसमें ब्लॉक 1 से 2 और 2 के बाद फिर 3 तक के तैयारे शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया, अजरबैजान और म्यांमार, आप जानते हैं कि ये तैयारे जल्द ही ये तैयारा अजरबैजान के बाज़ाब्ता तौर पर हवाले भी किया जाएगा। दूसरी तरफ कुछ और ममालिक भी हैं, जिसमें इराक का नाम सरफहरिस्त है। इराक के साथ पाकिस्तान की डील काफी हद तक हो चुकी है। इराक के साथ डील की तफसीलात भी जल्दी आपके साथ एक वीडियो में शेयर करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए वंस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये तैयारे बना रही है, उड़ा रही है, चला रही है, मेंटेन कर रही है। और इस तमाम तर तैयारा साजी के अमल से गुजरने के बाद पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, कि तुर्की के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर TFX कान भी कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे माहिरीन तुर्की में मौजूद हैं, वहाँ से ज़रूरी तरबियत हासिल कर रहे हैं। और कान की प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो पाकिस्तान में भी बनेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ ही पाकिस्तान का अपना ऑलमोस्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट PFX भी आने वाला है। पाकिस्तान उस पर काम कर रहा है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस मंसूबे को भी ट्रैक पर डाला जाए। और पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दिफा के हवाले से NASTP के फोरम के हवाले से इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको उससे भी आगाह करेंगे।